तो गाइस फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो के अंदर। गाइस आज के इस नए वीडियो के अंदर गाइस हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों के ऊपर जो मेजरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस के अंदर। और आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, इनफैक्ट मैं नेक्स्ट मनी कर रहा हूँ तो नेक्स्ट मनी के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नेक्स्ट मनी कर रहे हो तो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट मनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को फेस किया है। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये जो है चीज़ मैंने लिख के यहाँ पर दी है, जैसे कि मैं आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखी है। क्योंकि मैं हर दिन कुछ न कुछ लिखता हूँ, ऐसी मेजर चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान लगाता हूँ कि जो लोग रिजेक्शंस कर रहे हैं, जो चीज़ मेजरली चल रही है और ये चीज़ के ऊपर हमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। इस वजह से बहुत सारे लीडर जो है इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, या फिर देखो रिजेक्शंस मिलती है तब बंदे जो है कहीं ना कहीं लूज हो जाते हैं और बिजनेस को छोड़ते ही छोड़ते हैं। तो मैंने दो मेजर प्रॉब्लम ली है और जो दोनों मेजर प्रॉब्लम के ऊपर बात की है। हो सकता है कि आपकी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है, आपकी टीम के अंदर भी बहुत सारे जो आपके टीममेट्स है वो कहीं ना कहीं बोल रहे हो कि यार सर ये चीज़ हो रही है इस वजह से मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, या फिर ये चीज़ हो रही है इस वजह से मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो दो मेजर प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम वो है कि हमारा अपलाइन एक्टिव नहीं है और हमारा अपलाइन काम नहीं कर रहा है, इस वजह से हम भी जो है थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। दूसरा दूसरा जो है वो प्रोडक्ट और सर्विस से सही से काम नहीं कर रही है, या फिर सीएमडी सर सही से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारी जो बात सुन नहीं रहे। या फिर हो सकता है कि आपका जो है प्रॉब्लम हो कि आपकी टीम से बोल रहे हो कि सर जो है हमारी टीम में जो लोग हैं वो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो उनकी सर्विसेज प्रॉब्लम हो जा रही है, जिसकी वजह से जो है हमारी टीम काम नहीं कर रही है या फिर डीमोटिवेट हो रही है। तो सबसे पहले वो टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। पहला टॉपिक है कि हमारा अपलाइन एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, राइट। देखो गाइस, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इस बिजनेस को लगभग 2.5 साल पहले काम किया था स्टार्ट, और मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। हमारा जो अपलाइन था वो इस बिज़नेस के बारे में सिर्फ मुझे बताया था। मेरा जो अपलाइन था उस बिज़नेस के बारे में सिर्फ बताया था, और उसी के बाद में वो एक्टिवली काम कर नहीं रहा था। जस्ट नॉर्मली बातों बातों में उसने मुझे ये चीज़ बताई थी, और मैंने ही इस बिज़नेस के बारे में बहुत डीप में नॉलेज लिया था, यूट्यूब पे लिया था। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की थी इस बिज़नेस के बारे में, उसके सर के भी मैंने नंबर लिए थे। इनफैक्ट वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था इस बिज़नेस के बारे में, फिर भी मैंने इस चीज़ को स्टार्टिंग किया। और मुझे पता था कि 17 कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे और जॉब के साथ में इस चीज़ को कर रहा था। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, जॉब के साथ साथ मैं कैटरिंग भी करता था। मतलब कि जो होता है ना, मतलब जो अपने शादी पार्टी में जो जो पुरुगारी होते हैं, मतलब जो खाना को जो है व्यवस्थित करते हैं, जो व्यवस्था संभालते हैं, वो लोगों का मैंने काम किया है। मतलब 200-300 रुपये की जॉब मैंने की है, पूरे 12-12 घंटे की, है ना। 200-300 रुपये तब मिलते थे जब 12 घंटे की मैं जॉब करता था। तो मैं बस आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्या हम अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए आए हैं? क्या मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्या उसको मतलब अमीर बनाने के लिए ज्वाइन किया था, मेरे क्लाइंट को अमीर बनाने के लिए ज्वाइन किया था, या फिर मेरे जितने भी डायमंड है, जितने भी क्राउन डायमंड है, जितने भी मेरे ऊपर के लोग हो, क्या मैंने उनकी वजह से बिजनेस ज्वाइन किया था? नहीं ना। मैंने अपनी प्रॉब्लम, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम, पैसे की तंगी की प्रॉब्लम, या फिर जो मैं लाइफ जी रहा था उससे मैं सेटिस्फाई नहीं था, इस वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, राइट। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आपके टीम में भी अगर ये चीज़ बोल रहे हो तो आप उनको भी ये चीज़ बोल सकते हो, या फिर ये वीडियो शेयर कर दो उनको। सिर्फ इतना सा बोलना है कि क्या आपने इस बिज़नेस को मेरे लिए स्टार्ट किया था, या फिर आपके अपने अपलाइन के लिए स्टार्ट किया था, या फिर सीएमडी सर के लिए स्टार्ट किया था, किसके लिए स्टार्ट किया था? तो सबसे उनका मेजरली कॉन्सेप्ट जो है, इसका जो है मेजरली आंसर ये आएगा कि इस बिज़नेस को मैंने अपनी ज़रूरत के लिए स्टार्ट किया था। मैंने अपने ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, अपने ड्रीम फुलफिल करने के लिए मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, राइट। तो यार सिंपल सी चीज़ है, इस बिज़नेस को अगर हमने अपने खर्चे बचाने के लिए, हमने अपने सपने पूरे करने के लिए बिज़नेस को स्टार्ट किया है, तो हम अपने को ही ब्लेम करने चाहिए, किसी और के ऊपर ब्लेमिंग नहीं डाल सकते। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपका अपलाइन एक्टिव नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों के साथ में कनेक्ट हो जाओ जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। आपका अपलाइन नहीं है फिर भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अपलाइन काम कर रहा है तो बेस्ट है, उससे बातचीत करो, उससे टिप्स वगैरह लो, उससे नॉलेज लो। बट अगर नहीं है तो मैं आपको रियली बता रहा हूँ, छोड़ दो अपने अपलाइन को। आज ही अपने अपलाइन का पल्लू छोड़ दो, ताकि आप जो है इस बिजनेस में ग्रो हो सकते हो। क्योंकि एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा पेड़ कभी बड़ा वृक्ष नहीं बन सकता। सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि आपका अपलाइन हो सकता है लाखों रुपए की अर्निंग ले रहा हो, अगर आप अपने अपलाइन का पल्लू बांध कर रखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ये आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, या चाहे आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, मैं बस सिर्फ इतना सा बोलना चाहता हूँ, अपने अपलाइन को सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें सीखने के ऊपर लो, ब्लेमिंग करने के ऊपर मत लो। आपका अपलाइन सिर्फ आपको ज्वाइनिंग करवा दिया और आपकी जो है अपॉर्चुनिटी आपको समझा दी, वो भी सबसे बड़ा जो है उसका एहसान है कि आपको ये चीज़ समझा दी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, ऐसे लोग भी हैं इस बिज़नेस के अंदर जो पता ही नहीं है क्या है बिज़नेस के अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं, उनको पता ही नहीं है।
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही भूसा भरा पड़ा है, मतलब कि कचरा भरा पड़ा है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ये होता है, वो होता है, जोड़ने वाला बिजनेस होता है, ये तो फ्रॉड बिजनेस होता है, राइट। उनको पता ही नहीं है। और आप बहुत लकी हो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में डीप में नॉलेज है, तभी आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, तभी आप इस बिजनेस के अंदर टिके हुए हो। चाहे आपकी इनकम नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप टिके हुए हो, यही चीज़ है, राइट। अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे 1000, 1500, 2000, 3000 में अर्निंग कर लेता हूं जब भी मेरे को टाइम मिलता है। आपको जितना टाइम लग रहा है ना, डेफिनेटली आपको एक टाइम मिलेगा जब आप वो सारी चीज़ें कवर कर दोगे। मैं भी बीच में बहुत ज़्यादा फैले था, जब मैं अपने पहले साल की अगर मैं बात करूँ तो मैं जॉब के साथ में कर रहा था, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। महीने में कभी एक बंदा ज्वाइन हो जाता था और वो भी होता नहीं था, 5-5 महीने चल निकल जाते थे। लेकिन फिर भी मैं एक्टिवली सीख रहा था, एक्टिवली काम कर रहा था। यूट्यूब पे जब भी जाता था तो अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान देता था, कुछ न कुछ चीज़ें सीखता था। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कैसे लिस्ट वगैरह बनानी, कैसे ड्रीम बनाने, कैसे सारी चीज़ें, तो उस चीज़ से रिलेटेड मैं सीखता था, वही चीज़ें करनी है। और सबसे मेजर इस वीडियो का वही पर्पज़ था कि आपको अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है गाइस, क्योंकि आपने बिजनेस अपने लिए स्टार्ट किया था, अपने सपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पापा मम्मी की खुशी के लिए, और उनको सारी चीज़ें देने के लिए आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। दूसरा, प्रोडक्ट और सर्विसेज। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा मेजर है, और मैंने अपनी टीम के अंदर और बहुत सारे लोगों की टीम के अंदर भी ये चीज़ देखी है, तभी मैं ये दोनों चीज़ें निकाल के लेके आया हूँ। और वो दूसरा पॉइंट है, वो है प्रोडक्ट और सर्विसेज सही से काम नहीं कर रही है, इस वजह से हमें छोड़ना पड़ेगा इस बिजनेस को, या फिर छोड़ चुके हो। आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका रिचार्ज नहीं हो रहा है, नेक्स्ट महीने से अगर आपका रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो क्या बाकी सारे प्लेटफॉर्म बंद हो गए? नहीं हुए ना। आप कहीं ना कहीं से नेक्स्ट महीने से पहले भी कहीं ना कहीं से कर रहे थे। आप पहले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एप्लीकेशन से यूज़ कर रहे थे ना, तभी भी आप कर रहे थे, आपका काम नहीं रुक रहा था। तो आज आप इस चीज़ को क्यों लेके बैठे हो कि नेक्स्ट महीने में ये चीज़ नहीं हो रही है तो मैं इस बिजनेस को छोड़ दूंगा? आप इनकम के ऊपर फोकस करो ना, कंपनी के विजन के ऊपर फोकस करो। कंपनी का विजन है, देखो, जो भी चीज़ स्टार्टिंग में फेलियर फेस करती है ना, तो वही चीज़ आगे ग्रो करती है। अगर आपको आज प्रॉब्लम्स हो रही है ना अपने बिजनेस के अंदर ग्रो करने में, तो आपको है ना उस चीज़ लायक बना रही है वो। मतलब सिंपल है यार, देखो, अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम कुछ कर रहे हैं तभी प्रॉब्लम आ रही है। या फिर एक बंदा सोफे पे सोया हुआ है, या फिर रात दिन सिर्फ सोता है, खाता पीता मौज करता, उसको प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रही। क्या प्रॉब्लम हो रही? वो एंजॉय कर रहा है ना। प्रॉब्लम उसी को होती है जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ चाहता है अपनी लाइफ में, प्रॉब्लम उसी को होती है। और हम जो है ना प्लान शो कर रहे हैं, या फिर हम जो बातें कर रहे हैं, या फिर हम किसी से टॉकिंग कर रहे हैं, किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लीड जनरेशन कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हमें ही आएगी, क्योंकि हम कुछ अलग कर रहे हैं, दुनिया से अलग कर रहे हैं, तभी हमारे को प्रॉब्लम्स है ना। और ये सर्विसेज की बात है, तो यहाँ पर सर्विसेज के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ कि यार आप एक सर्विसेज के ऊपर इतना बड़ा डिसीजन मत लो कि यार मैं इस बिजनेस को छोड़ देता हूँ, या फिर ये प्रोडक्ट सही नहीं है, इस प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू नहीं है, इस वजह से मैं छोड़ देता हूँ। ऐसी बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो नाम के ऊपर पैसे छाप रही है, नाम के ऊपर। कोई सर्विसेज नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है उनके प्रोडक्ट के अंदर, कोई सर्विसेज के अंदर क्वालिटी नहीं है, फिर भी वो लाखों का टर्नओवर कर दे रहे हैं, फिर भी वहाँ के लीडर बहुत अच्छे से इनकम को जनरेट कर दे रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट महीने में अगर आप हो तो बहुत शॉर्ट प्लान है बॉस, बहुत लक्की प्लान है, क्योंकि 17 से हर कोई अपनी जेब से निकाल के दे सकता है, लेकिन 10,000 15,000 की परचेजिंग कोई नहीं करेगा। करने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि यार मैं कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे पैसे हैं, राइट। और उन चीज़ों को आपको पैसे निकालने के लिए, उनकी जेब से निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ, डिज़र्व हूँ, तो आप फिर अदर कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, नेक्स्ट मनी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने किए हैं यार, बहुत सारे लोगों ने किए हैं। आप अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों लोगों ने लाखों रुपए की अर्निंग ली है और ले रहे हैं, है ना, ले भी रहे हैं और ले भी हैं, और बहुत सारे टेस्ट मनी देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल सा विज़न है, आप यहाँ से कुछ करो। डेफिनेटली आप एक चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आप जो है सर्विसेज के ऊपर टिके नहीं हो, आप बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से भी कर रहे हो, राइट। रिचार्ज के ऊपर फोकस मत करो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा कभी पेमेंट नहीं फंसा है, कभी कोई रिचार्ज फेल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं सेफली तरीके से करता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं, मायने रखती हैं। अगर आप फ़ोन पे भी यूज़ करोगे, पेटीएम भी यूज़ करोगे, अगर आप नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी ना आपकी, तो आपका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ें फंसी जाएगी। ये बड़ी बड़ी ब्रांड के साथ में भी होता है, नेक्स्ट मनी के साथ में भी होता है। नेक्स्ट मनी कोई अलग नहीं है, नेक्स्ट मनी भी एक ऐसा ही एप्लीकेशन है जो फ़ोन पे पेटीएम है वैसा ही एप्लीकेशन है। और इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे कोई रील डाल दे रहे हो, तो वो रील हो सकता है वायरल हो जाए, नहीं भी हो, लेकिन रैंडमली ऐसे लोगों की रील वायरल हो भी जाती है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट है यार, इंटरनेट पर कुछ भी वायरल हो सकता है।
तो ये भी इंटरनेट है, इंटरनेट पे कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है अपने एप्लीकेशन का टेक्निकल प्रॉब्लम हो, सर्वर डाउन हो, तो कुछ भी हो सकता है। कभी बैंक में पैसे ऐड ऑन कर रहे हो तो कभी बैंक का सर्वर डाउन हो, तो कुछ भी कोई भी हो सकता है। लेकिन हमें प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। अगर हमारी टीम में ये चीज़ बोल रहे हैं तो हमें उसको समझा देना, ये चीज़ होती है। या फिर कस्टमर केयर के नंबर समझ दे दो, आप कस्टमर केयर बात करेगा उनसे सारी चीज़ें। आपको कस्टमर केयर के नंबर है ऑलरेडी, उनसे जो है बात करो, राइट। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी है कि यार आपने सर्विसेज के ऊपर नहीं, अपने अपलाइन के ऊपर इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था। आपने ज्वाइन किया था बिज़नेस बढ़ाने के लिए, आपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए और इनकम लेने के लिए और अपने सपने पूरे करने के लिए। तो मैं आपको वापस रिमाइंड कर देता हूँ दोनों चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले हमने बात की थी अपलाइन के, कि हमारा अगर अपलाइन एक्टिव नहीं है तो फिर भी हमें बिज़नेस के अंदर टिके रहना है, क्योंकि हमने इस बिज़नेस को अपने अपलाइन के वजह से ज्वाइन नहीं किया है। हमने अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, यार अपने माता पिता के लिए, अपने सारी वो चीज़ें फॉलो करने के लिए और फुलफिल करने के लिए हमने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था, राइट। हमने अपने प्रॉब्लम को देख के इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था। हमें लगा था कि यस हम इस बिज़नेस में कुछ कर सकते हैं, तभी हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तभी हमने प्राइम लिया था, राइट। दूसरा, प्रोडक्ट सर्विसेज के ऊपर फोकस मत करो। प्रोडक्ट सर्विसेज ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम चेंज होती रहती है ना। वो सारी चीज़ें हो जाएगी, चेंज होती रहेगी। हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो तो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी। ये सर्विसेज या एप्लीकेशन अपडेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सर्विसेज अपडेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप फोकस करो अपने टीम बिल्ड करने को, फोकस करो अपने टीम की ट्रेनिंग के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है, वो सारी चीज़ें करो, राइट। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कस्टमर केयर के नंबर संभालो अपनी टीम को कि यस इनसे बात करो आप। देखो प्रॉब्लम उन्हीं को आती है, मैं आपको वापस रिमाइंड करना चाहता हूँ, प्रॉब्लम उन्हीं को आती है जो कुछ करते हैं। उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आती जो कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। तो बस आप अगर कुछ कर रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी एंड 100% आएगी। बाकी आप फोकस करो। बाकी गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर करो, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से, आप जो चीज़ शेयर करना चाहते हो वो चीज़ आप तभी शेयर कर पाओगे जब आप कुछ नॉलेजेबल कंटेंट किसी को शेयर करोगे, या फिर आप नॉलेजेबल कंटेंट गेन करोगे, मतलब कुछ सीखोगे तभी आप शेयर कर पाओगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो आप जरूर कुछ न कुछ सीखे होंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर दो अपनी टीम के साथ में, और एक नॉलेजेबल जो है कंटेंट शेयर करो। बाकी का जब मिलते रहेंगे ऐसे नए वीडियो के साथ में, और इस वीडियो को जो है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे बहुत सारे कंटेंट में लेके आने वाला हूँ। पिछला वीडियो भी मैंने डाला था, बहुत सारे लोगों ने लाइक किया था उसको, और इस वीडियो को भी आप जरूर फॉलो करो और लाइक करो। बाकी का जब मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। टेक केयर एंड लव यू ऑल।